सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। और एक बार परमेश्वर की दया से आप लोगों के बीच में हाजिर होने का मौका मिला। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक नई सीरीज के साथ आप लोगों के बीच में प्रभु ने आने के लिए सहायता किया है। हम आने वाले दिनों में परमेश्वर और उनके अस्तित्व के बारे में, फिर एक परमेश्वर के बारे में और अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग परमेश्वर के वचन की सत्यता की ओर जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि इसके आखिरी में 10 सवाल रखे जाएंगे जो कि इसी प्रचार के दौरान किए गए बातों के साथ रहेगा। अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आप हमारे चुनिंदे कुछ ऐसे भाई बहनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जिनका सही जवाब रहेगा और हम उन्हें अपनी कलीसिया की ओर से एक सुंदर सा उपहार हम उन्हें प्रदान करेंगे। और ये उन 5 लोगों के लिए होगा जो हमें आने वाले 10 दिन के भीतर में, जब हम इस मैसेज को अपलोड करेंगे, हम उसमें डेट दे देंगे और उस दौरान अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपको एक सुंदर सा उपहार दिया जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। कृपया आप ध्यान से सुने ताकि परमेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारी जो बाइबल में रखा गया है उससे आप परमेश्वर को अच्छा से समझ सके। कई ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जो परमेश्वर है इसका अस्तित्व को इनकार करते हैं, तो उनको भी कुछ जवाब रहेगा और आपकी जानकारी के लिए भी, ताकि आप परमेश्वर को अच्छा से समझ सके, उसके बारे में भी आपको इसमें से जानकारी मिलेगी। आइए तो और देरी नहीं करते हैं, प्रभु के वचन की ओर हम लोग चलते हैं। तो परमेश्वर का अस्तित्व, इसका बाइबल के सिद्धांतों का अध्ययन आरंभ करते समय हमें इन सब से पहले परमेश्वर के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि नास्तिक, अविश्वासी के कई ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के प्रश्न करके चुनौती देते हैं कि हमें सिद्ध करके बताइए कि परमेश्वर है। स्वाभाविक मनुष्य के लिए किसी ऐसी वस्तु में विश्वास करना कठिन है जिसे वो ना तो देख सकता है, ना छू सकता है, ना अनुभव कर सकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2:14 एक मसीह के लिए बाइबल के प्रथम पद से सामान्य हाल को, एक मसीह के लिए बाइबल के प्रथम पद से समस्या हल हो जाती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 आयत में ये बातें लिखी हुई हैं। बाइबल कई पाठ्य पुस्तक नहीं है जो परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न करती है। बाइबल इस सुनिश्चित तथ्य से आरंभ होती है कि परमेश्वर है। बाइबल के किसी भी लेखक, कुल मिलाकर लगभग 40 लोगों ने इसको लिखा है, इस तथ्य को सिद्ध करने का ध्यान नहीं आया। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल एक मूर्ख ही परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। भजन संहिता उसका 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसमें लेस मात्र भी बुद्धि है इस सुस्पष्ट तथ्य को मान लेगा कि एक जीवित परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र के अतिरिक्त परमेश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारी दैनिक संगति। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर है क्योंकि आज ही मैंने उससे बातें की और उसने मेरे हृदय की प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया, यद्यपि वह केवल मन ही मन में फुसफुसाई गई थी। मैंने अपने मन में ही इस प्रार्थना को प्रभु के पास रखा और प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। आइए हम लोग चलते हैं परमेश्वर के शास्त्रों से, अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ प्रमाणों को हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम पहले आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 19:1 लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश की सुंदरता और महिमा ऊंचे स्वर में कहती है कि परमेश्वर है। रोमियो उसका 1:20 में इससे भी आगे बढ़कर सुझाता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अनंत सामर्थ्य के बारे में सिखाती है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और ईश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। जो व्यक्ति पवित्र शास्त्र को स्वीकार करता है तो परमेश्वर के अस्तित्व को भी सहज से स्वीकार कर लेगा। आइए कुछ अन्य कम प्रभावित करने वाले तो भी दृढ़ तर्कों का अध्ययन करें। दूसरा, विवेक से प्रमाण। मनुष्य एक सर्वोच्च हस्ती परमात्मा में सार्वभौमिक विश्वास के साथ ही जन्मा है। आज तक एक भी कबीला या एक भी ऐसे लोग नहीं मिला जो यह विश्वास न रखता हो। वे जानते हैं कि कोई हस्ती है जो सब चीजों की सृष्टि करती और नियंत्रण करती है। रोमियो उसका 2:15 में लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई
दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के विवेक में लिखा हुआ है। पहला इस विषय को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय और 23 आयत में, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तु को देख रहा था, तो एक ऐसा वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। एथेंस में जब प्रेरित पौलुस टहल रहे थे, तब उन्होंने एथेंस के लोगों का एक ऐसे ईश्वर की भजन करते हुए पाया जिनके बारे में उन्होंने उनकी वेदी पर लिखा था अनजाने ईश्वर, अर्थात जिसे वह जानते नहीं थे, क्योंकि उनके विवेक ने उन्हें बताया कि एक ईश्वर है, यद्यपि वे उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। कुछ नास्तिक दावा कर सकते हैं कि उनके विवेक तो उन्हें परमेश्वर के विषय में नहीं बताते। यह संदेहास्पद है कि एक भी विशुद्ध नास्तिक मिल सके, क्योंकि उनके अधिक से अधिक वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने विवेक को हठेले अविश्वास से चुप कर दिया है। कुछ लोग इतने अंधे हो सकते हैं कि वे आकाश में चमकते सूर्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे, परंतु इससे यह सत्य बदल नहीं जाता कि सूर्य है और वो प्रतिदिन उदय और अस्त होता है। वे लोग जो देखने से इनकार कर देते हैं, उनके समान अंधा और कौन हो सकता है। ईमानदार मनुष्य तो जान जाएगा कि उसके हृदय की शांति धीमी आवाज कहती है कि परमेश्वर है और आज भी जीवित है। लोग परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार इसलिए नहीं करते कि वे परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाते, परंतु इसलिए कर वे अपनी जिम्मेदारी से घबराते हैं। यह जिम्मेदारी है मृत्यु के बाद परमेश्वर को अपने जीवन का लेखा देना। नास्तिक मनुष्य शैतान का हाथ में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, एक औजार के तौर पर। नास्तिकता शैतान का एक ऐसा औजार में से एक औजार है जिसके द्वारा वो मनुष्य को बिना उद्धार पाए नींद में डाल देता है। यदि परमेश्वर है ही नहीं तो मैं किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं और मैं अपनी इच्छानुसार जी और मर सकता हूँ। परंतु चिंतन के शांत क्षणों में प्रत्येक मनुष्य का विवेक फुसफुसाता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है और केवल मूर्ख ही इसे अस्वीकार करते हैं। ऊपर उड़ते हुए विमान को देखना, उसमें बैठे हुए विमान चालक को ना देख पाने के कारण यह कहना कि विमान बिना चालक के उड़ रहा है उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि आकाश की ओर देखकर यह कहना कि कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि हम उसे देख ही नहीं सकते। हम में से बहुत थोड़े ही ऐसे हैं जिन्होंने शायद अपने मस्तिष्क को अपनी आंखों से देखा हो, तो भी हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास मस्तिष्क है, क्योंकि हम अपने शरीर में एक केंद्रित नियंत्रण व्यवस्था पाते हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रण करती है। चूंकि हम सृष्टि को देखते हैं, इसलिए हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके विषय में, कार्य कारण या ब्रह्मांड विज्ञान से तर्क। ये तर्क किस प्रकार है? संसार यहाँ विद्यमान है, यहाँ कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु ने किसी न किसी समय इसे बनाया ही होगा। आपके पास एक किताब है, किसी न किसी ने तो इसे लिखा ही होगा। संसार का आधुनिक से आधुनिक प्रेस और नए से नए उपकरण भी स्वयं कोई पुस्तक नहीं छाप सकते जब तक कि कोई लेखक वह पुस्तक न लिख दे। भवन को बनाने वाला कोई है, पेड़ों की सृष्टि करने वाला कोई है, इस विश्व का संचालन करने वाला भी कोई है। यदि एक घड़ी के सारे पुर्जे एक डिब्बे में रखकर करोड़ों वर्ष तक सावधानी से हिलाया जाए तो संयोगवश ही घड़ी नहीं बन जाएगी और ना ही वह चलती हुई मिलेगी। संसार के अस्तित्व की समस्या का एकमात्र तर्कसंगत उत्तर यह है कि एक बुद्धिमान हस्ती का अस्तित्व है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। चौथा विषय, बनावट से तर्क। एक घड़ी का न केवल अस्तित्व रहता है परंतु उसका एक बनाने वाला भी होता है। वह एक विशेष कार्य के लिए बनाई गई थी। एक घड़ी मच्छरों के रहने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले मनुष्य द्वारा सही समय बताने के लिए बनाई गई थी। संसार उसमें की छोटी बड़ी चीज़ों का निरीक्षण करने पर पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु एक बुद्धिमान मस्तिष्क द्वारा जीवन में एक विशेष उद्देश्य पूरा करने के लिए
बनाई गई है। चिड़ियों के रंग और जानवरों के आत्मरक्षा के उपाय संयोगवश नहीं है, यह सृष्टिकर्ता के उत्तम मस्तिष्क की योजना का प्रतिफल है। 5वां, नैतिकता से तर्क। मनुष्य के पास एक बौद्धिक और नैतिक स्वभाव है, जिससे पता चलता है कि सृष्टिकर्ता केवल एक निर्जीव शक्ति नहीं परंतु एक जीवित बुद्धिमान नैतिक हस्ती है। उत्पत्ति 1:26। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उन्होंने ये बात कही। उत्पत्ति उसका 1:27 में लिखता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। भजन संगीत कहता है 94 का 9 में लिखा है, 94 का 9 में लिखा है, जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता, जिसने आंखें रची क्या वो आप नहीं देखता। परमेश्वर ने मनुष्य को कान, आंख, ज्ञान, बुद्धि तथा इच्छा शक्ति दी है, क्योंकि ये चीजें भी स्वयं उसमें विद्यमान है। मनुष्य का विवेक उसे सही और गलत, अच्छे और बुरे का भेद सिखाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता एक ऐसे नैतिक हस्ती है जो पवित्र है और धार्मिकता से प्रेम परंतु दुष्टता से घृणा करता है। 6वां, जीवन से तर्क। जीवन से ही आता है और प्रारंभिक जीवन केवल उस प्राणी से ही आया है जिसके पास अनंत जीवन है। अर्थात यह जीवन जो शारीरिक जीवन की सृष्टि से पहले था, ऐसा जीवन कहाँ पाया जा सकता है। यह जीवन केवल परमेश्वर में पाया जा सकता है जिसके पास अनंत जीवन है। भजन संहिता 36 का 9। क्योंकि जीवन का स्वतः तेरे ही पास है। एक सेब के पेड़ को उसका जीवन उसके पैतृक पेड़ से मिलता है, मेमने को उसका जीवन उसकी माता भेड़ से प्राप्त होता है, परंतु उन्हें यह जीवन कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका उत्तर पाने के लिए हमें मूल सृष्टि पर ध्यान करना होगा। यीशु ने यूहन्ना उसका 25 में कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यूहन्ना उसका 14:6 में कहता है, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ। उसके बाद उसने यूहन्ना उसका 10:28 में कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर तीनों जगह में जीवन मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ और अनंत जीवन मैं ही हूँ, ये बात को प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक जीवन परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है, स्वयं प्रत्येक जीवन परमेश्वर ही से उत्पन्न होता है। स्वतः प्रवर्तन का सिद्धांत झूठा सिद्ध किया जा चुका है, प्रामाणिक विज्ञान द्वारा पूर्णतः अस्वीकृत है। जीवन का एक आरंभ अवश्य होना चाहिए। इसका एकमात्र तर्कसंगत उत्तर यह है कि यह आरंभ परमेश्वर से हुआ था। 6वां, सामंजस्य। नास्तिक की परिकल्पना कोई समस्या नहीं सुलझाती, परंतु केवल उलझाते हुए रहस्यों को और बढ़ा देती है। परमेश्वर को संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करना एक ऐसी जादुई कुंजी के समान है जो पवित्र शास्त्र, प्रकाशन, ज्ञान तथा विज्ञान के सभी तथ्यों के अनुकूल है। यह एक ऐसा अखंडनीय सिद्धांत है जिसे असंख्य लोगों ने दृढ़ता से अपनाया है। ये लोग इस विश्वास से प्राप्त संतानों में जीने और मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। परमेश्वर का स्वीकार सारांश यह है, नास्तिक जो केवल दैत्याकार शंका और अविश्वास है, अपने अनुयायियों को केवल अंधकार और निराशा की ओर ले जा सकती है। उत्पत्ति उसका 1:1 आदि में परमेश्वर को स्वीकार करना है। एक सच्चे खोजी को स्वयं परमेश्वर के पूर्ण प्रकाशन के पथ पर ले चलता है। इब्रानियों उसका 11:6 में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो अस्तित्व में है। आइए हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए बच्चों के समान उस सरल विश्वास से परमेश्वर के पास आए जो पवित्र शास्त्र और प्रकृति में परमेश्वर के प्रकटीकरण पर आधारित है। इस विषय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसके साथ हमारे मैसेज के आखिरी में हम 10 सवाल आपके बीच में रखेंगे। पुनर्विचार करने का ये सवाल रहेगा। अगर आप इसमें से कोई भी, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसमें से कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं। आप प्रचारक हो सकते हैं, आप एक साधारण विश्वासी हो सकते हैं, पुराने विश्वासी हो सकते हैं, नए विश्वासी हो सकते हैं। आप इसमें सवाल पूछ सकते हैं। हम अपने व्हाट्सएप नंबर आपको इसमें बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप उसमें अपना
जो भी आंसर है आप उसको लिख सकते हैं। 5 ऐसे भाई बहनों को जो भी सही जवाब देंगे, इस मैसेज को चढ़ाते हुए अगले 10 दिन तक जो सही जवाब देंगे हमारे व्हाट्सएप में, आपको आपका आंसर को जब हम लोग मिलाएंगे और वो अगर सारा आंसर सही रहेगा, आप में से 5 जनों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे हमारे कलीसिया की ओर से। इसलिए कृपया आप में से इसको ध्यान से सुनिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, आप दोबारा सुनिए। अगर कोई सवाल है परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, आप पूछ सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे ताकि बाइबल के वचनों से ही हम उसको उत्तर दे सकें। ये हमारी छोटी सी प्रयास है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को जो हम सुनते हैं, कई बार लोग सवाल करते हैं, तो उनके जवाब के तौर पर भी और हमारे सीखने के तौर पर भी बाइबल के वचन में क्या क्या बातें लिखी हुई है, उसको हम लोग रखा है। आप लोगों ने सुना है, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। जय मसीह की।